मित्रों, जय शनिदेव महाराज, शनिदेव की जय हो। मित्रों, आज के वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि आखिरकार मकर राशि में ऐसा क्या है जो उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली राशि बनाती है और आखिरकार शनि की जो साढ़े साती है वह भी इस मकर राशि का कुछ भी क्यों नहीं बिगाड़ पाती है। तो मित्रों, चर्चा के लिए मैं आपको बता दूं कि शनि को आप क्या कहते हैं। शनि आपके दंडाधीश हैं और शनि को वृद्ध व्यक्ति, एक एक्सपीरियंस पर्सन कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसे वास्तव में दुनिया का सबसे ज़्यादा अनुभव है, क्योंकि शनि को एक वृद्ध व्यक्ति माना जाता है, ओल्ड पर्सन माना जाता है। तो आपको मालूम है कि जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है, ओल्ड पर्सन होता है, वह हर प्रकार की परेशानियों को पार करके जीवन में विजयी प्राप्त होता है। और शनि जो है वो कोई बहुत शिक्षित और पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। याद रखिए, उन्होंने जमाने की ठोकर खा करके ही सब कुछ सीखा है। इसीलिए शनि जो है, शनि की जो मकर राशि है, आप समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि शनि की जो मकर राशि है, यहाँ पर आकर के बृहस्पति देव नीच के हो जाते हैं। वो इसीलिए नीच के हो जाते हैं कि शनि का कहना ये है कि जो जीवन का व्यवहारिक अनुभव है वही वास्तव में असली ज्ञान है, और पोथी पत्रा वाला ज्ञान जीवन के व्यवहारिक स्वरूप में बहुत काम नहीं आता है। इसी कारण से मकर राशि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल राशि है, एक ऐसी राशि जो आपको जीवन के सभी अनुभव सिखाती है और यह बताती है कि अनुभव से बढ़ करके इस जीवन में कुछ भी नहीं है। आप पोथी पत्रा कितना भी पढ़ लो, आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, याद रखिए जीवन के संघर्ष में ये बहुत काम नहीं आने वाली हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मकर राशि में वो ताकत है जो दुनिया के बड़े से बड़े जितनी बड़ी मुसीबतें हैं उन सब को पार करके ये आगे बढ़ जाती है। आगे मैं आपको चार्ट के माध्यम से भी ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार वो क्या कारण है जो शनि की साढ़े साती का कुल मिलाकर इस राशि पर उतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए आप पूरी की पूरी एक प्रकार से वीडियो को देखते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, हमको मालूम है कि सारा जीवन शनि ने गरीबी, संघर्ष, पीड़ा, अपमान और तिरस्कार में समाप्त कर दिया, क्योंकि शनि के जो पिता हैं उन्होंने अपने पुत्र को बचपन में ही त्याग दिया था। तो शनि संघर्षों से बढ़कर के आगे आए हैं, उन्हें जीवन का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो याद रखिए, जो भी मकर राशि के लोग होते हैं वो संघर्ष प्रिय होते हैं। और हमको ये मालूम है कि काल पुरुष की जो 10वीं राशि होती है, 10वां स्थान होता है, उसका प्रतिनिधित्व आपकी मकर राशि करती है और कर्म का वो स्थान होता है। तो याद रखिए, जो भी मकर राशि के लोग होते हैं वो कर्मकारक लोग होते हैं, वो आलसी लोग नहीं होते, वो दुनिया के हर संघर्ष को पार कर जाते हैं। और इतना ही नहीं, याद रखिए, शनि वो व्यक्ति हैं जो कि मेष राशि में आकर के नीच के हो जाते हैं, जबकि मेष राशि में उनके पिता जो सूर्य हैं वो उनकी उच्च की राशि है। तो वो यही बताते हैं कि अगर न्याय की बात आएगी तो वह अपने पिता को भी माफ नहीं करेंगे। इसीलिए वो अपनी पिता की राशि में जा करके नीच के हो जाते हैं। तो जो भी मकर राशि के लोग होते हैं वह न्यायप्रिय भी होते हैं, और जब न्याय की बात आएगी तो वह हमेशा सत्य का साथ देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपकी ये मकर राशि है वह दुनिया की सबसे ताकतवर और दमदार राशि है। मित्रों, हमको मालूम है कि जो अंतिम की 3 राशियां हैं, मकर, कुंभ, मीन, उन सब में शनि की साढ़े साती चल रही है। और आपकी ये जो मकर राशि है इसमें साढ़े साती का अंतिम चरण है, क्योंकि शनि इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं बकरी होकर। तो अंतिम चरण इनका एक प्रकार से शनि की साढ़े साती का चालू है। हम चार्ट के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में मकर राशि पर शनि की साढ़े साती का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मित्रों, जैसा कि आपने सुना होगा कि उतरती हुई साढ़े साती कभी बहुत ज़्यादा कष्ट देकर नहीं जाती। तो पहली बात तो आप ये मान लीजिए कि अगर आप मकर राशि के हैं या मकर लग्न के भी हैं, चाहे आपकी मकर राशि हो या मकर लग्न हो, तो आप मान करके चलिए कि आपको शनि की साढ़े साती से डरने की एक भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपको ये रूल पता होना चाहिए कि कोई भी ग्रह होता है वह अपने घर को कभी खराब नहीं करता है।
तो शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, उसी में इस समय शनि की 7.5 के अंतिम चरण में वो चल रहे हैं। तो जब ये रूल है कि कोई भी ग्रह अपने घर को कभी खराब नहीं करेगा, तो शनि यहाँ पर आकर के वास्तव में मकर राशि वालों को क्यों दंड देंगे। तीसरी बात, आप जानते हैं कि एक प्रकार से शनि जो हैं वो दंडाधीश हैं, लेकिन शनि के लिए कहा भी गया है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है, वो डीले करेंगे लेकिन डिनाई नहीं करेंगे। तो अब जब वो अंतिम चरण में आपके धन स्थान पे आ गए हैं, तो मान लीजिए कि जो भी अभी तक आपको फाइनेंशियल दिक्कतें कुछ आ भी रही थी, वह आपकी जाने वाली हैं और 100% आपको एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब आपको कुंडली में एक चीज़ जरूर याद रखना है कि देखिए, शनि की 7.5 का जो विचार है ना, वो चंद्रमा से किया जाता है। जब भी शनि चंद्रमा से 12वें आते हैं, तब जाके शनि की 7.5 शुरू होती है। लगभग 5.5 साल पहले जब शनि आपके धनु राशि में आए थे, तब मकर राशि वालों की शनि की 7.5 शुरू हो गई थी। तो केवल आपको इतना देखना है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थिति है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बेहतर है, तो आप मान लीजिए कि आपको शनि की 7.5 का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, और शनि की 7.5 का ये जो अंतिम चरण है वो 100% आपको माला माल करेगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में ये है कि आपका जो चंद्रमा है नीच का है, या 6, 8, 12 में बैठा है, या शनि द्वारा राहु द्वारा ग्रहण दोष या विष दोष बनाता है, या बाल्यावस्था या वृद्धावस्था में चला गया, अर्थात अंशात्मक स्थिति में या तो 27 डिग्री से ज़्यादा है या तो 3 डिग्री से कम है, तो फिर जा कर के आपको थोड़ा सा समस्या हो सकती है। ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा आपको समस्या हो सकती है। अगर ये स्थिति नहीं है, तो आपका शनि की 7.5 का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। दंडाधीश जो शनि हैं, मकर भी उनकी प्रिय राशि है, स्वराशि है, और इस समय वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में चल भी रहे हैं। तो आपको जो भी पिछले 5 वर्षों में थोड़ी बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, उन सभी दुखों का अंत होने का जो समय है वो अब आ चुका है। और आपका ये समय जो नवंबर से आएगा, याद रखिए 3 नवंबर के बाद, अभी शनि बकरी चल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि जो काम बनते चले जा रहे थे वो भी बिगड़ रहे हैं। लेकिन आप ये याद रखिए कि जैसे ही 3 नवंबर के बाद आपके शनिदेव महाराज बकरी से मार्गी होंगे और फिर से सद्भिषा नक्षत्र में जाएंगे। याद रखें, अभी वो बकरी होने के कारण घनिष्ठा नक्षत्र में चले गए थे, तो जैसे ही वो सद्भिषा नक्षत्र में जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने शनि की 7.5 और उस पर मकर राशि पर उसका क्या प्रभाव होगा, शनिदेव कैसे परिणाम देंगे, और वास्तव में शनिदेव क्या वास्तव में इनके लिए अच्छे रहेंगे, ये सब बता